ईरान अपनी जौहरी सलाहियत, यूरेनियम की अफसुदगी और एटम बम बनाने से दस्तबरदार हो गया। ये वो खबरें हैं जो गुज़िश्ता कई दिन से सोशल मीडिया पर चल रही हैं। इन खबरों में कितनी सदाकत है और क्या वाकई ऐसा है, इस बारे में बात करते हैं आमिर रज़ा से। जी हाँ भाई, शायद ये एक सेहूनी लॉबी हरकत में आई हुई है और ये खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि शायद ईरान अपनी एटमी सलाहियत और एटम बम बनाने से दस्तबरदार हो गया है। इसमें कितनी सदाकत है? आंखें बंद करने से अगर बिल्ली भागती होती तो कोई कबूतर जो है वो बिल्ली के हाथों शिकार ना होता। इस वक्त ईरानी एटमी बिल्ली जो है वो पूरी दुनिया के लिए खौफ का बायस बनी हुई है। लेकिन इस पर मैं बात करता हूँ कि ये बातें क्यों फैलाई जा रही हैं और इसमें कितनी सदाकत है और कितना झूठ है। पहली बात तो ये है कि खौफ किस चीज़ का है। इस वक्त पूरी दुनिया डर रही है ईरान से, उस ईरान से जो 2000 माइल तक मार करने वाला मिसाइल बना चुका, जिस पर आपका पूरा मशरकी यूरोप, जिस पर इजराइल और जिसमें बहुत सारे ममालिक और भी शामिल हैं, मैं नाम नहीं लेता, चलें उनके नाम अदील भाई लेने नहीं चाहिए, उन तक वो मार कर सकता है। और अब वो 5000 माइल्स तक मार करने वाला जिसको कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है ICBM, वो बनाने जा रहा है। अब आ जाएं ये एटमी टेक्नोलॉजी जो है, इससे क्या ईरान दस्तबरदार हो गया है? बिल्कुल नहीं हुआ। वो उस वक्त दस्तबरदार नहीं हुआ था जब इराक वॉर के बाद उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। अमेरिका उस पर सैंक्शन लगा चुका था, चीन उसे लिफ्ट नहीं करा रहा था, रशिया जो नया कोल्ड वॉर से निकला था वो भी उसके उस तरह से मदद नहीं कर रहा था। ईरान देखा जाए तो तन्हा रह गया था। लेकिन आज आपको एक पूरा सर्कल ईरान के साथ मुहावजों का खड़ा मिलेगा। कैसे? इस तरफ से पाकिस्तान, चीन, तुर्की, ये तमाम वो ममालिक हैं जो ईरान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं। बिल्कुल। अब मुझे बताएं ईरान किस बात पे दस्तबरदार हो? ईरान दस्तबरदार इस बात पर होता था कि उसके पास जो ऑयल की दौलत थी उसको बाहर बेचने नहीं दिया जाता था। आज उसके पास चीन की शक्ल में एक बड़ा बायर मौजूद है। बिल्कुल। आज उसके पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में मैंने जैसे आपको बताया कि ICBM बनाने जा रहा है वो, जो 5000 मील तक मार करेगा और सुपर हाइपरसोनिक स्पीड के साथ, यानी आवाज़ की रफ्तार से 7 गुना रफ्तार के साथ ये मिसाइल जाएगा। ये सब ईरान ने पाबंदियों के बावजूद डेवलप किया है। अब जब उसके पाकिस्तान के साथ उसने हाथ मिला लिया, पाकिस्तान तुर्की को भी साथ ले आया, आज़रबाईजान भी साथ आ गया, चीन भी साथ आ गया, अब ईरान को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो जो बिल्ली को देखकर आंखें बंद करने वाले कबूतर हैं, वो इस वक्त भी कह रहे हैं कि ईरान शायद दस्तबरदार हो रहा है। ईरान हरगिज़ दस्तबरदार नहीं होगा। हाँ, ईरान ने एक बात ज़रूर कही है कि वो अपने एटम बराए अमन और एटम बराए एनर्जी का जो है उस पर कारबंद रहेगा। 15 मई को मैं आपको एक और ख़बर चले देता हूँ इस वजह से। 15 मई को ईरान ने डिनाई किया है अमेरिकन टीम को कि वो इजाज़त दी जाए वर्ल्ड टीम को कि वो इंस्पेक्शन कर सके। आपको भी पता है IAEA जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी, उसने एक अमेरिका के कहने पर अक़वाम मुत्तहिदा से एक चीज़ लॉन्च करवाई थी कि जितने ईरानी एटमी रिएक्टर्स हैं उनका मुआयना करने दिया जाए। ईरान जानता है कि यही गलती सद्दाम हुसैन ने की थी इराक में, और जो अक़वाम मुत्तहिदा है, जो कि मैं ये समझता हूँ कि बंद ही है अमेरिका की, और अमेरिका में उसका हेड ऑफिस है, उसके माहिरीन जो गए थे उनके रूप में CIA के एजेंट्स थे, जिन्होंने तमाम का तमाम वो लबादा, वो मुलम्मा जो इराक की आर्मी का चढ़ा हुआ था उसको निकाल कर तमाम सबूतों के साथ दुनिया भर में अमेरिका को दिया, और अमेरिका ने दुनिया भर की फौजियाँ इकट्ठी की और कहा आ जाओ, इराक की कुछ नहीं। बिल्कुल। जो आप वो उस वक्त हम सुनते थे कि इराक के पास केमिकल अली के नाम से एक बंदा है जो पता नहीं कैसे कैसे डिज़ाइन के मिसाइल्स और वो बना रहा है, लेकिन जब वो टीम वहाँ पर गई और उसने मुआयना किया तो उनको अंदाज़ा हुआ कि इराक जितना बाहर से मजबूत नज़र आता है उतना मजबूत है नहीं। और यही रिपोर्ट जो थी इराक पर हमले का बायस बनी। ईरान इराक के साथ जंग करता रहा है, वो इसकी गलतियों को, उसकी खूबियों को, उसकी खामियों को
हमसे बेहतर जानता है। सद्दाम हुसैन की ये एक गलती जो उसने मान ली थी अक़वाम मुत्तहिदा के कहने पे, ईरान अब करने वाला नहीं है। 15 मई को उसे डिनाई कर चुका है। अमेरिका ने उस पर दोबारा मज़ीद सैंक्शंस लगाने की धमकी दी है, लेकिन अब के बाद ईरान शायद ये धमकी में नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि उसको पता है कि उसका पाकिस्तान के साथ मिलता बॉर्डर, चीन, इस तरफ से आज़रबाईजान, तमाम ममालिक उसकी सपोर्ट के लिए मौजूद हैं। और तमाम ममालिक जो हैं उनका एजेंडा एक है कि ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए, ईरान की टेक्नोलॉजी को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, ताकि इज़राइल कभी ईरानी एटमी रिएक्टर्स की तरफ मैली आँख से ना देख सके। इस वक्त ईरान के एटमी रिएक्टर्स को अगर किसी मुल्क से ख़तरा है तो वो इज़राइल है, जो बारहा इस बात की धमकी लगा चुका है कि वो ईरान के एटमी प्रोग्राम पर हमला करेगा। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब कोल्ड वार थी, बहुत सारे हमारे नौजवान नहीं जानते होंगे, तो क्यूबा में एक छोटा सा मुल्क है अमेरिका के बिल्कुल साथ, वो बैठा हुआ था क्यूबा, और फेडरल कास्ट्रो उसके हुआ करते थे प्रेसिडेंट। तो अमेरिका ने धमकी लगाई थी, तो उसने कहा था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, हमारे पास ना आप जितने जहाज़ हैं, ना बहरी जहाज़ हैं, ना फौजी हैं, ना असला है। हाँ अगर है तो मेरे पास एटमी ब्लास्टिक मिसाइल हैं जो कोल्ड वार के दिनों में रशिया ने वहाँ पर नस्ब किए थे। आप मुझ पर एक गोली चलाएंगे, मेरे पास गोली भी नहीं है, मैं वो मिसाइल चला दूँगा। बिल्कुल। इस धमकी के बाद अमेरिका ने कभी जुर्रत ही नहीं की तो वो क्यूबा की तरफ मैली आँख से देखता। कोल्ड वार ख़त्म हो गई, शायद वो मिसाइल्स भी वापस चले गए या उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, क्या मामला था। लेकिन उस ज़माने में अमरीकी सदर को ये कहना कि अगर आपने हमारी तरफ गोली चलाई तो हम मिसाइल चलाएंगे, और वो भी एटमी मिसाइल। बहरहाल ईरान उस पोजीशन में आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। अगर वो पहले उसने कभी सर नहीं झुकाया, अब क्या झुकाएगा। वो लोग तो जज्बा शहादत से सरशार हैं और कभी झुके नहीं हैं, कभी डरे नहीं हैं। और अब तो उन्होंने क्यों डरना है कि पाकिस्तान, चीन, आज़रबाईजान, तुर्की सब ईरान के साथ हैं। बहुत शुक्रिया अमन भाई जी। बिल्कुल, ईरान ना पहले झुका था और ना अब झुकेगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।